शिव बाप सर्व आत्माओं का बाप है। शिव बाप सर्व आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का बाप है। जानवर आत्माओं का बाप क्यों नहीं है? क्योंकि शिव बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है या बुद्धुओं की बुद्धि है? आप नहीं बोलिए। बुद्धिमानों की बुद्धि है। और बुद्धिमान मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं? मनुष्य होते हैं। ये मनुष्य होते हैं बुद्धिमान। मनुष्यों के अलावा कोई जानवर इतना बुद्धिमान नहीं होता है। इसलिए पहले तो शिव बाप किसका बाप है? मनुष्यों का बाप। तो जानवरों का बाप है कि नहीं? जानवरों का भी बाप है। अभी उनको जानवर क्यों बना दिया? लेकिन जितनी भी 84 लाख योनियां हैं बना दिया। बहुत अच्छा ज्ञान आपने लिया। बना दिया कि बने बनाए? बना दिया। बना दिया है या बने बनाए हैं? कैसा बना? वही बात नहीं बनाए ये कैसे बना? ये सच्ची अनादि है। अनादि का मतलब क्या? अनादि का मतलब ये बनी बनाई है। ये मतलब बनाई क्या है? ये वकालत हो गई है। क्या युक्तिवाद हो गई है? क्या ये युक्तिवाद होगा है। बनी बनाई है। बनती कैसी है? माने शिव बाबा झूठ बोलता है, युक्तिवाद है। इसका मतलब शिव बाबा झूठ बोलता है, ये नहीं होता है। मुरली झूठ बोलती है। असल बात मालूम होना जरूरी है। तो असल जो मुरली में बात आई है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा की जो महावाक्य है मुरली में वो झूठे हैं। हम झूठे नहीं कहा है। अरे आप कह तो रहे हैं। खोज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना अभी। बनाई कैसी है, ये खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बाप ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ है। मालूमात देना ये कोई गुनहगारी नहीं है। ये मालूमात ही दे रहे हैं। ये मालूमात क्या दे रही है? खाली बनी है। कैसी बनी है? मालूमात होना जरूरी है। ऐसे बनी है ये मालूमात होना जरूरी कि है। जब शूटिंग पीरियड होता है तो बुद्धि की ही बलिहारी है। क्या बुद्धि 1000 नियामत कही जाती है? कहते हैं या नहीं? 1000 नियामत कैसे है? बच्चा जब से जन्म लेता है तो सब बच्चों की बुद्धि अपने अपने प्रकार की है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से इस जन्म में बुद्धि मिलती है सबको। ये बुद्धि का वरदान बच्चों ने अपने आप बनाया या शिव बाबा ने उनको दिया? बच्चों ने बनाया। ऐसे जानवरों ने भी अपना बनाया। जानवरों को पूर्व जन्म नहीं हुए हैं क्या? हुए। कोई जानवर देखने में आते हैं बहुत स्वभाव संस्कार अच्छा होता है। कोई बंदर देखो, बंदर कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। जानवरों में भी सब तरह के होते हैं। तो उन्होंने पूर्व जन्म में दूसरों को दुख नहीं दिया है तो इस जन्म में भी हट्टे कट्टे हैं, उन्हें स्वतः ही सब कुछ प्रकृति से मिल जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी। तो ये कहा जा सकता है कि संगम युग में ही सब अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना खाते हैं। चारों युगों में जो कुछ प्राप्ति होती है, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हो, चाहे वो जानवरों की आत्माएं हो, इस समय संगम युग में ही सब कुछ अपना अपना हिस्सा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पिता है, बाप जो है, सर्व आत्माओं का बाप है, तो ये जानवर बनने की एक समझने की बात है। वेद नीति क्यों करे? समझने की बात है। वेद नीति क्यों करे? कि भारतीय परंपरा में खास ये समझदार लोग होते हैं और हुए हैं भक्ति मार्ग में भी, कि राजाई बड़े बच्चे को दी है या छोटे बच्चों को दी है? बड़े बच्चों को दी है। तो जानवरों की जो आत्माएं हैं, मनुष्यों की, पशु पक्षियों की जो भी आत्माएं हैं, उनमें बड़ी आत्मा किनको कहेंगे? जो ज्यादा समझदार है उनको ही तो बड़ा कहेंगे। तो मनुष्य की जाति जो है वो सबसे बड़ी है। इसलिए पहले जो बुद्धिमान नर है, बुद्धिमान नर अर्जुन बाप को पहचानने वाले हैं, वो ज्यादा प्राप्ति करते हैं। जानवरों की तो बात ही छोड़ दो, और जो दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, बीच में नहीं बोलिए, और जो दूसरे धर्मों की जो आत्माएं हैं वो भी कम प्राप्ति करती है। उनकी हम वकालत क्यों नहीं करते? जानवरों की वकालत क्यों करना शुरू कर दी? पहले तो अपनी जाति का देखना चाहिए ना। मनुष्य एक जाति है, उस मनुष्य जाति में भी कोई ऊंचे कोई नीचे किस्म की आत्मा है।
कोई 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं और कोई 1-2 जन्म लेने वाली है कीड़े मकोड़े जैसी। तो जो मनुष्य योनि में ही 1-2 जन्म कीड़े मकोड़े जैसे आते हैं और चले जाते हैं, हम उनकी वकालत क्यों नहीं पहले करते? बाबा, वकालत का सवाल नहीं है। हाँ बताओ। यहाँ जो सवाल है, हाँ ये जो जानवर जो है, हाँ ये ड्रामा में आते हैं या नहीं आते? तो ये दिखाई नहीं पड़ते हैं क्या? नहीं, अगर ड्रामा में आते हैं, हाँ पहले नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो सतयुग से 84 जन्म लेंगे वो भी। ये पहले सुधरेंगे जानवर या पहले मनुष्य सुधरेंगे? वो देखना है कौन सुधरती क्या नहीं। ड्रामा में जो जानवर है ना, वो बात अलग है। सुधरेंगे कौन सुधरेंगे, पहले मनुष्य आत्मा सुधरेंगे या जानवर सुधरेंगे, बात अलग है। सारी ये बुद्धि, बात मुझे नहीं चाहिए। सारी चाहिए जानवर जो 84 जन्म लेते हैं, सारी बुद्धि की बात है ना, बुद्धि की बात कारण है ना। तो मनुष्यों में ज्यादा बुद्धि है या जानवरों में ज्यादा बुद्धि है? वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये 84 जन्मों में जो जानवर है, उनका पाठ क्या है? वो पाठधारी है क्या? उनका हाँ वो भी पाठधारी है। वो भी पाठधारी हाँ है। जी। उनका क्या पाठ है? उनका यही पाठ है क्या पाठ है? कि मनुष्यों के अधीन होकर के रहे। ये कैसा पाठ नहीं है? यही पाठ है। ये किसने दिया पाठ? ये पाठ किसने दिया? ये पाठ जो दिया किसी ने नहीं, उन्होंने अपने अपने कर्मों में जैसा किया वैसा पाया। मेरा कहना है स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, शुरुआत में तो बात करे क्या? माँ बाप करे क्या? अभी संगम में खुला हुआ, बाप करे क्या? संगम युग में खुला हुआ मैदान है, जानवर आकर के ज्ञान क्यों नहीं ले रहे? उन्हें मना है क्या? ये बात नहीं है। जानवरों को मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, बंदूक चला रहे, यहाँ नहीं आकर के ले सकते ज्ञान। ये बात नहीं सही है। अरे अब जो मनुष्य जैसा आदि भगवान आता है तो सबके लिए खुला रास्ता है या किसी का रास्ता बंद कर दिया? खुला रास्ता है, तो जानवर क्यों नहीं आ रहे? जानवरों में रुचि नहीं है क्या? है जानवरों में रुचि नहीं है? है लेकिन अंश मात्र है। अंश मात्र कई के लिए है वो? है अंश मात्र कई के लिए उसके है? पूर्व जन्मों का संस्कार है, पूर्व जन्म संगम युग में बन गए, कैसा संस्कार है? अभी बन रहे हैं ना। अभी जानवर नहीं ले रहे हैं ज्ञान, मनुष्य ही ले रहे हैं। ये कैसा समझ में आता? जानवर नहीं ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकल जीवन में देख लीजिए, बैठे हुए बहुत से जानवर सुनते हैं तो बराबर लेते हैं, कैसा मालूम होता है? जानवर कहाँ ले रहे हैं ज्ञान? कोई जानवर है भाई ज्ञान ले रहा है अभी? अगर जानवर को बात नहीं समझती तो हम कुछ कहें तो वो कैसा सुनते हैं? तो जानवर अभी ज्ञान ले रहे हैं। जानवर को अगर हम कुछ बात एक बात बताइए, एक बात बताइए, एडवांस ज्ञान को देखिए, 76 से शुरू हुआ, आप 76 में ही आ गए या अवेलेबिलिटी 1-2 साल के अंदर आई है? एडवांस मेरा जन्म नहीं हुआ। एडवांस में आप 76 से सुनो बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 76 से आए तो कहीं रजिस्टर में एडवांस के जितने भी रजिस्टर हाजिर रजिस्टर तैयार हुए उनमें कहीं आपके साइन है? हमें कैसा मालूम? हमें कैसा मालूम होगा? हम तो साइन दिखाई, परमात्मा नहीं है ना, हमें कैसा मालूम? सब बातें तो परमात्मा को आपको साइन दिखाई जाएंगी ना। 84 जन्म का आत्मा को मालूम नहीं होता कुछ वैसा, ये भी मालूम नहीं है। आकर के बता रहे हैं ना अभी, क्या आकर बता रहे? कौन आकर सहित बता रहे हैं? ये बात नहीं है। क्या ये बात? अभी प्रूफ सहित बता रहे हैं कि सृष्टि की आदि बीज रूप आत्माएं कौन है और अंत में आने वाले कौन है, अभी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? बाप बता रहे हैं। बाप कहाँ है? तो बाप शिव है। कहाँ है? क्यों कहाँ है? बताइए क्यों कहाँ है? मैंने सवाल का जवाब दे। आपने निश्चय पत्र लिख के दिया कि नहीं? कौन सा निश्चय दिया? आपने निश्चय पत्र लिखा कि नहीं लिखा? लिख के दिया। तो क्यों पूछ रहे हैं बाप कौन है? ये इसलिए लिख के दिया है, दोगले तो नहीं, ये इसलिए लिख के दिया है, जो बातें सुनाई गई है उसमें निश्चय है। हाँ, लेकिन जो बातें हमारे दिमाग को समझ में नहीं आई है उसमें हम अनिश्चय है। तो अभी जो आपने प्रश्न कहा बाप कौन है, बाप कौन है ये पूछना अभी याद आया है। ये प्रश्न ये सब ये प्रश्न अनिश्चय का है या निश्चय का? ये जो
दिल्ली में भट्टी में जो कोर्स करा है फर्रुखाबाद में, हाँ। उसमें हम निश्चय बुद्धि हो गए। निश्चय बुद्धि हो गए आप? क्यों हो गए? हाँ। आप क्यों नहीं हुआ निश्चय बुद्धि? हाँ। जैसा जैसा ज्ञान बढ़ते गया, हाँ बुद्धि का ताला खुलते गया, हाँ। बुद्धि सवाल करती रही। हाँ तो सवाल आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है? पिता कौन है? क्या सवाल आ पिता रहा कौन है? है? यानी ये सवाल आ रहा है कि अभी पिता नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ तो पिता बताओ। तो है, लेकिन कौन क्यों पता है क्या असल में? ये मालूम, असलियत मालूम करना ये गुनहगारी नहीं है। हाँ माने मनुष्य किसी सृष्टि की का, पूछताछ करना ये गुनहगारी नहीं है। माने मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम? वो अभी कोर्स में बता दिया, भट्टी में जो उतना ही मालूम है। आगे जब बुद्धि का ताला खुलता आपने है लिख तो के नहीं सवाल दिया। जवाब आ जाता है ना। आपने लिख के नहीं दिया? आपने लिख के दिया कि नहीं? लिख के दिया हूँ, आपने स्टाम्प पेपर पे लिखा लिखा कि नहीं? लिख के दिया हूँ। हाँ। लेकिन क्यों दिया हूँ? हाँ वहाँ जितना पढ़ाया है, जितना हाँ। सुना है, उतना पढ़ा है। हाँ तो अभी बुद्धि का ताला खुलने के बाद कुछ चीजें ऐसे आ गई है कि जो पटी नहीं है। माने बुद्धि का ताला बंद हो गया है? बुद्धि का ताला बंद कैसा हुआ? खुला। खुला है तो बंद, ज्यादा खुला, बंद कैसा हुआ? तो बाप भूल गया है कि याद है? बाप याद ही है, लेकिन असल बाप जो है मालूम ही नहीं हुआ अभी तक। असल बाप मालूम होगा, लेकिन असल बाप मालूम नहीं होगा। असल का मतलब समझ में लो। असल का मतलब है, हाँ, असल मुरली में क्या बोला है? क्या बोला है? बाबा निराकारी है, अच्छा। बिंदु रूप है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। निराकारी है, बिंदु रूप। हाँ। ये दो बातें ठीक हो गई। अब बाद तो- में क्या बताया मुरली में? हाँ, अजर है, हाँ, अजर है, ठीक है। अजन्मा, ठीक है। अभोक्ता है, हाँ है ना? हाँ अब ये क्या है? पूरे मनुष्य शक्ति का आधार कौन है? शिव बाबा है। शिव बाप है, बाबा किसे कहा जाता है? शिव बाप है। अच्छा पूरे मुरली में ये पूरा जो अपना अध्यात्म है मनुष्य शक्ति का, पूरा जो हिस्ट्री है अभी तक तो जो पढ़ा हूँ मैं बेसिक में, अभी एडवांस में, हाँ। ये जो कुछ भी समझा दिया हूँ हाँ इसमें हाँ ये जो शिव बाप है, शिव बाप जो है वो शिव शिव बाप। बाबा, इसमें अंतर क्या है? शिव बाप, शिव बाबा नहीं बोल रहा हूँ मैं शिव बाप की बात दोनों में कर रहा हूँ। अंतर क्यों बताया है मुरली में? मैं अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा हम तो सवाल कर रहे हैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए, हम ये बात पैदा कर रहे हैं कि शिव बाप और शिव बाबा में अंतर है या नहीं है? है। है। जब है तो आप शिव बाबा को फॉलो करने वाले हैं या शिव बाप को फॉलो करते हैं? शिव बाबा को भी फॉलो करते हैं, शिव बाप को भी फॉलो करते हैं। फॉलो करने का सवाल नहीं है, माने दो को फॉलो करते हैं? दोनों एक ही है ना। हाँ तो फिर जो बाबा बोलो तो दोनों एक ही है ना, इसको फॉलो करते हैं, पक्का निश्चय भी है। लेकिन बुद्धि का ताला खुलने के बाद कुछ सवाल पैदा हुआ है, उसका जवाब सवाल करना है तो उसका जवाब मिलना यानी संतुष्ट हो जाना जरूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि शिव बाप जो है अभी बताया मुरली में कि अजर है, अजन्मा है, अभोक्ता है, ये जो बातें है सही है, मान लिए थोड़ी देर की बुद्धि को, मान लिया थोड़ी देर की, निश्चय बुद्धि बोलो, उसको निश्चय बुद्धि बोलो थोड़ी देर। देखिए आगे की बात, क्या? शिव बाबा जो है उसको माँ बाप नहीं है, ये तो है ना। शिव बाप को माँ बाप नहीं है, ये तो है ना मुरली में। सुनो, माँ बाप इसलिए नहीं है हाँ। कि वो सबको ज्ञान देने वाला है, उसको ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। आप अटेंशन मेरा डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं डाइवर्ट कर रहे? बाबा शिव बाबा बाप जो है उसको माँ बाप है क्या? नहीं, मुरली में क्या बोला है? माँ बाप नहीं है। जब माँ बाप का सवाल पैदा होता है तो साकार में पैदा होता है या निराकार में? जवाब दीजिए। माँ और बाप जब दो की बात पैदा होती है तो साकार में होता है या निराकार थोड़ी में? देर के लिए समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए बाबा को बाजू कर दो, है? बाबा को बाजू कर दो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। क्यों बाजू कर खाली दो? शिव बाप ही देखो पहले। बाबा अलग करने के बाद कुछ नहीं रह जाता, क्यों नहीं कुछ रह जाता? कुछ नहीं रह जाता। जैसे ऐसा नहीं रह जाता है, वो बाप है बोले बाबा को अलग अलग कर दिया तो ज्ञान ही खत्म हो गया। शिव बाप है ये कहने के बाद यही साबित होता है कि वो किसी का तो भी बच्चा है, तो उनको माँ बाप होना बहुत जरूरी है। ये सवाल ऐसा है कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ये सवाल है। ऐसा है, शिव बाप के ऐसा बारे नहीं है। में ये बात है कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, आत्माएं भी निराकार है। ये सवाल नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल शिव बाबा का चल रहा है। शिव बाबा को माँ बाप नहीं है। और आज के मामूली बात में शिव बाप बगैर माँ बाप का बच्चा हो ही नहीं सकता है। उसको बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बच्चा कैसा हो? शिव बाबा को माँ बाप इसलिए नहीं है कि जो बाबा कहा जाता है साकार में, निराकार साकार में निराकार जो बाबा है वो बाबा को ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में साकार। और वो नहीं है। आदि उसको ज्ञान किसी ने साकार में नहीं दिया।
उनको माँ बाप है कि नहीं, ये सवाल है। आप जब साकार में कोई ज्ञान देने वाला हो तो कहेंगे माँ बाप है, उसको ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। तो बगैर माँ बाप का बच्चा कैसा हो सकता है? इसीलिए वो सबका बाप है। कैसा हो सकता है ये बताओ ना। है ना, जैसे जैसे शंकर का कोई बाप नहीं है, भक्ति मार्ग में मानते हैं तो मानना पड़ेगा। स्त्री है, पुरुष है, बगैर स्त्री पुरुष का बच्चा बन गया है, कैसा बन गया? ऐसे ही बच्चा बने, कैसा बना? स्थूल बच्चा थोड़ी पैदा होता है। उनकी बात और सूक्ष्म बात दोनों एक ही है। ये तो बात संकल्प, दोनों की एक ही है, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। ये तो संकल्पों की सृष्टि जो है। प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, उसमें तो सभी आ जाती है। तो बगैर प्रोसेस का कोई चीज बनती नहीं। कोई भी चीज बनना होगा तो उसको मूल बात एक है। हाँ। आपकी बातों से इतना समझ में आया कि आपने किसी व्यक्तित्व को शिव बाबा अभी तक स्वीकार किया है या नहीं किया है? मेरा जो दिमाग है, आप दिमाग बोलो, बेजड़ बोलो, जानवर की दिमाग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दिल में जो बात आई है वो बता देता हूँ सबके। तो बताओ ना। ये बता देता हूँ, मैं एक ही बात मानता हूँ। कौन सा? सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा और कुछ नहीं आगे। अब कुछ होगा भी क्योंकि अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ इसलिए बैठे हैं, मेरी जिज्ञासा है, खोज है, वो खोज के लिए यहाँ बैठा हूँ। आखिर में क्या चल रहा है देखना है, तो ये सही सही क्या है वो भी देखना है। खोज के लिए इसीलिए मैं बैठा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनिश्चय बुद्धि वाला हूँ या इसके खिलाफ हूँ। ये तो मैं जारी कर रहा हूँ ना, नॉलेज अक्वायर कर रहा हूँ ना, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ना। जो चीजें मुझे मिलती है वो ले रहा हूँ, और जो चीजें मुझे मिलती है उसमें कुछ चीजें नहीं मिलती है, वो क्यों नहीं मिलती है, ये खोज आपसे सवाल करते हैं। पहली चीज हमें जो पानी है वो है बाप मिला या नहीं। ये तो अलग क्वेश्चन है, इसका सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल जो था आपको समझ में आया। इसका आपके पास सवाल नहीं है, जवाब भी नहीं है। उनका जवाब नहीं है, इसलिए तो सवाल कर रहे हैं ना। आपके पास इस बात का जवाब नहीं कि बाप नहीं है को जवाब, नहीं है जवाब, नहीं जवाब। नहीं है जवाब। फिर इसका यहाँ- मतलब मैं निश्चय बुद्धि नहीं हुआ ऐसा नहीं है। खोज में जब साइंटिस्ट खोज में रहता है तो हर एक चीज का निश्चय बुद्धि रहता है। जब उसका ये शोध लगता है, जब तक शोध नहीं लगता है वो प्रिजम्पशन करता है, अज्यूम करता है कि ये अजम्पशन गॉड है कि नहीं, ये अजम्पशन। इसका मतलब गॉड पे फेथ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। निश्चय बुद्धि नहीं होता है। निश्चय बुद्धि के स्टेप्स रहते हैं। ये अनिश्चय बुद्धि, ये निश्चय बुद्धि के स्टेप्स रहते हैं। आगे आगे आदमी चले जाता है अनिश्चय से। जब तक अनिश्चय नहीं होगा जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होता, जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होता जब तक अनिश्चय नहीं होता। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब मैं भरोसा नहीं रखता हूँ शिव बाबा का, ऐसा नहीं होता है। मुझे आगे की खोज की तमन्ना है। शिव बाबा है ही नहीं तो आप विश्वास कैसे शिव करें? बाबा है ही नहीं मेरे दृष्टिकोण से। शिव बाबा है ही नहीं है, सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा कोई नहीं है अभी मेरे दिमाग में तो है। लेकिन मैं खोज में हूँ, ये मुरली के खोज में ये देख रहा हूँ कि कोई चीजें ऐसी मिलती है क्या जो मुझे सपोर्ट करके आगे दिलाए। अगर नहीं मिली तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मेरा रिसर्च जारी हो जारी को। ये जो रिसर्च है ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप डाइवर्ट करते हैं हरदम आइटम। कभी भी बात करें तो आप बोलते हैं ड्रामा है, कभी बात करें तो अनाज है, कभी भी बात करें तो ये है। ये मुरली में नहीं बोला। ये वैरायटी, ये मुरली कौन है? मुरली का आधार कौन है? ज्ञान है। ज्ञान का आधार कौन है? मुरली का आधार ज्ञान है। मुरली का आधार क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा। ब्रह्मा का आधार कौन है? ब्रह्मा का आधार शिव ज्योति बिंदु। शिव ज्योति बिंदु। शिव ज्योति बिंदु का ही सवाल पैदा हुआ ना कि तो शिव ज्योति बिंदु ने जो कुछ बोला, मेरे ख्याल में ये जो शिव बाप है इसको भी आधार नहीं है। ब्रह्मा आधार है ना। शिव बाप को आधार नहीं है, ब्रह्मा है। शिव बाप खुद आधार है, आधार है। उसके आधार नहीं है, उसके डिपेंड में इतनी सब चली नॉलेज चली है, वो बराबर नहीं है। एक मूड अगर निकल गई तो सब झाड़ नीचे निकल जाता है। अच्छा बीज बीज नहीं, मूल जो बोलती है, मूलिया जो बोलती है, वो अगर निकल गई, उखड़ गई तो झाड़ पूरा गिर जाता है। बीज को आधार कहा जाता है या धरने को आधार कहा जाता है? ये बातें, ये जो है थेराटिकली बातें है, प्रैक्टिकली मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके बारे में अगर मुझे शिव बाबा कौन है ये बताते होंगे शिव बाप तो ये अच्छा रहेगा। अगर नहीं बताते होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं मेरा देख लूंगा, कोई खर्च नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ अनिश्चय बुद्धि वाला हूँ, मैं निश्चय बुद्धि वाला इसलिए आया हूँ। वो तो सब लोग कहेंगे, यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा जो आप ये कहे कि आप निश्चय बुद्धि हैं।
मैं निश्चय बुद्धि वाला हूँ। इनमें से किसी से भी कहलवा दीजिए। निश्चय बुद्धि वाला जरूर हूँ। अनिश्चय बुद्धि वाला जब बुद्धि का ताला खुल जाता है उसको अनिश्चय बुद्धि यानी रिसर्च कर रहा हूँ। जब रिसर्च में कोई निष्पत्ति होती है उसको निश्चय बुद्धि हो जाती है। इतने सब व्यक्ति जो बैठे सब बुद्धू है, जो सब बैठे हुए मेरे क्या हाथ है बुद्धू बनने का? अच्छे होंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा सवाल गलत। इतनी बातें आपकी सुनने के बाद इनकी बुद्धि में ये बैठा है या नहीं बैठा कि आप निश्चय बुद्धि है या मुझे मतलब नहीं है, उनके बुद्धि में बैठा है कि नहीं उसे मतलब नहीं। मुझे मैं क्या कर रहा हूँ इससे मतलब है। आपको इससे मतलब है? हाँ। तो आपकी जमात फिर दूसरी तैयार होगी। जमात कोई भी तैयार नहीं होने वाली है। जमात यही रहेगी, क्या इसमें ही रहेगा और इसमें ही रिसर्च मिलेगा। क्या देखना है? आप इस जमात में टिक ही नहीं सकेंगे। बाबा क्या क्या सुना सकता है? इस जमात में आप नहीं टिक सकेंगे। बाप और क्या क्या बता सकता है ये देखना है। क्या देखना है? देखना है। अभी मुझे में और कोई पॉइंट आता तो मैं खोज कर रहा हूँ ना। तो टाइम कर रहा हूँ आपका सवाल आगे नहीं चल सकते जब तक एक व्यक्ति अनिश्चय बुद्धि बैठा हुआ है। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो निकल के बाहर जाए। 1 2 3 खोज करने वालों को कभी अनिश्चय बुद्धि कहते नहीं। आप बाहर की दुनिया में जाके खोज करिए और हमें बताइए। बाहर की दुनिया मैं यहाँ आया हूँ। आप यहाँ किसलिए आए? मैं जो यहाँ आया हूँ बीके में आया हूँ, एडवांस में आया हूँ। क्यों आया हूँ? मुझे कुछ बातें जची है इसलिए आया हूँ। लेकिन जो बातें जची नहीं है इसका सवाल नहीं करना। इसको अगर आप अनिश्चय बुद्धि बोलते होंगे तो सवाल करना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ही पहले पकड़ी जाती है, बाप का परिचय पहले दो। बाप का परिचय लिया है ना? हाँ लिया है। जिस वक्त नॉलेज नहीं था उस वक्त पक्का होता है ना, निश्चय बुद्धि होगा। जिस वक्त उसकी बातें आगे बढ़ते गई है बुद्धि का ताला खोलते गया तो अनिश्चय होगा है ना। ये निश्चय अनिश्चय बोलो तो क्या होगा? ये संस्कार ही होगा ना। तो संस्कार होना बहुत जरूरी है ना। अगर बाप का परिचय आपको है तो आपको जो निश्चय पत्र आपने लिखा है आप उसे झूठा साबित नहीं करिए। मैं झूठा कहाँ साबित करो? बाप का परिचय नहीं है। मैं झूठा साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं सच की खोज हूँ। कौन है? जब तक मालूम नहीं ना इसलिए तो खोज कर रहा हूँ। इसीलिए आप इस जमात में बैठने काबिल नहीं है। इसीलिए कर रहा हूँ ना। बाबा जी आखिर है कौन? जो अजर है, अजन्मा है, अविनाशी है, ये क्या है? ये तो समझ में आने की बात है ना। समझ में आना चाहिए इसके सवाल। देखो यहाँ पहला अगर हाल डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मैं मेरी बात जबान बंद कर दे। जिसकी जबान बंद की जाएगी वो अंदर से चक्कर चलाता रहेगा। तो जबान चालू भी नहीं करने देते, जबान बंद भी नहीं करने देते। इसलिए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब यहाँ साबित हो चुका कि आप अनिश्चय बुद्धि वाली बातें कर रहे हैं और आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि साकार में इस सृष्टि पर कोई भाग हमको नहीं मिला। पहले निश्चय बुद्धि हुए थे, अभी हम निश्चय बुद्धि नहीं है। तो जहाँ आपको बाप मिले वहां जाकर के समाधान करिए। जब आपका समाधान आ जाए तो हमारे सामने फिर आगे बैठ जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे। तो आप समाधान कर नहीं सकते ऐसा होगा? आप कुछ भी समझिए, आपको दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी और दोबारा जाकर के आपको निश्चय पत्र लिखना। अभी आपकी इतनी सभा के अंदर निश्चय पत्र कैंसिल हो गया। कैंसिल ओके, जैसे आपकी मर्जी। हमारी मर्जी नहीं, सबकी मर्जी है। अगर इनमें से कोई कह दे कि हमारी मर्जी नहीं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपका हमारे से भी कोई ताल्लुक नहीं। हमारे आपको हमारा ज्ञान से ताल्लुक है। ज्ञान अच्छी लगी, बात अच्छी लगी करके हम आए। हम हमारे से आपका क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। ऐसा संबंध नहीं है, ज्ञान से संबंध है ना। ज्ञान मिला है तो संबंध है। बाप ने इसका मतलब ये बहुत ही ये कठिन ये हुआ है। यानी सवाल कुछ भी नहीं है। कैसा करना भोर के सरकार, मिंटर के सरकार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बात मानने के बाद नहीं है क्या? एक बात मानने के बाद बाप कौन है और बाप को आप मानते हैं या नहीं मानते? बाप को मानते हैं। और एक बाप की बात नहीं, 3 मूर्तियों को त्रिमूर्ति बाप को मानते हैं या नहीं? मानते हैं। कहाँ मानते हैं? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सब मानते हैं, तीनों माते मानते हैं। शिव बाबा को मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं। लेकिन कुछ सवाल आया है। तो है कहाँ? वो है कहाँ? कहाँ है? साकार में। कहाँ है साकार? साकार में शंकर के रूप में है। कहाँ है? हमें भी बताइए ना, हम आपके पीछे पड़े हैं। हाँ। आप हमारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना। बाबा को बच्चे के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। बच्चा जाएगा बाप के पीछे। आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? हम पीछे आपके आना है कि सवाल जवाब हम करना है।
ये बच्चे की आप बात, एकदम बोल दिए कैंसर होगा, ये कैंसर होगा, दोबारा भर्ती करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तो गुस्सा आएगी। गुस्से की बात बात नहीं, तो गुस्सा नहीं आता बोलते। नहीं गुस्से की बात, आपने जो फिर बोला, आप ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम्हारा सब कैंसर होगा, आपने दोबारा आना होगा तो भर्ती में आना पड़ेगा, आपने ये जो सवाल कुछ क्यों कर रहे बोला हैं? वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है और उस रिकॉर्डिंग के अनुसार एडवांस की पार्टी में कोई ब्राह्मण परिवार का ये कह दे कि आप निश्चय बुद्धि हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। उनके माने या नहीं माने से मुझे क्या असर पड़ने वाला है? तो कोई बात नहीं, फिर बाहर अब निकल आगे जाएंगे। हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन ले लो। नहीं चल सकता अब बुद्धि गायब हुई गई मेरी, है, अब मेरी बुद्धि गई चली गई क्या? आपकी बुद्धि है ही कहाँ? जब जिसने बाप को जाना है, जिसने बाप को जाना है वो मनुष्य। ये जो है ये दहशतवाद है, बुद्धि चलेगी, बुद्धि जाती नहीं है, कहीं भी जाती नहीं है, बुद्धि जगह पे है। जिसने बाप को जाना है जो वो निश्चय सच्चा बुद्धि दिल, जो सच्चा दिल का है, सच्चे दिल से सवाल करता है, उसकी बुद्धि जाती नहीं है। तो आप साफ दे रहे हैं मेरे को, साफ नहीं साफ दे देते। रहे हैं, जिन्हों ये नहीं करना है, कैंसर होगा, दिल बात होगा, जो 2 बार भर्ती करो, 3 बार भर्ती करो, ये तो साफ है मेरे लिए। तो आप गुस्सा कर रहे हैं, आप तो गुस्सा कभी नहीं करता है, आप गुस्सा कैसे कर रहे हैं? ये गुस्से की बात नहीं है, ये गुस्से की बात है। ये सारे क्लास में डिस्टर्बेंस की बात है। हमारे पास क्यों डिस्टर्ब हो? मेरे को बोलो, मेरा सवाल झूठ है कि सही है? झूठ है। वो क्यों, कैसा झूठ है, साबित करो। क्योंकि आप बाप को ही नहीं मानते। ये बात नहीं है कि आप फिर वही चक्कर में आते हैं, आप वही चक्कर में रहते हैं। आपने- मैं चक्कर में रहना चाहता हूँ, लेकिन चक्कर से भी आदत और कुछ आपने अलग कोई नहीं पहचाना। मैं चक्कर से आदत कुछ है क्या, ये खोजना चाहता हूँ, तो आप चक्कर में ही बता रहे हैं, आप मेरे को चक्कर में डाल के चक्कर कर रहे हैं। अभी आप दुनिया में चक्कर काटेंगे फिर आएंगे, नहीं काटेंगे, काटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं काटेंगे, याद से नहीं काटेंगे। ये चालान नहीं है, ये आह्वान नहीं है, लेकिन सच्चा दिल कहता है कि नहीं काटेंगे। सब अपने को सच्चा दिल कहते हैं। सब सभी कहते हैं, आप नहीं कहते, हैं? आप नहीं कहते सच्चे दिल, लेकिन हम तो किसी बार ये नहीं कहा कि मेरा सच्चा दिल है, मैं शिव बाबा हूँ। आप कहते नहीं होंगे, आप कहते नहीं होंगे, लेकिन दिल से तो मानते हैं। न दिल से मानता हूँ। बस बाबा, मैं भी दिल से मानता हूँ, हाँ? मुझे इन सब जो लोगों की जरूरत नहीं है, मैं भी दिल से मानता हूँ। क्या? जो कुछ मानना है तो वो मैं ओपन डिस्क्लोज क्यों करूँ? मेरा ज्यादा रिसर्च दूंगा, आप कहने के लिए राजी नहीं है, मैं कहने के लिए राजी क्यों हूँ? इसका मतलब आपसे मैं खिलाफ हूँ या आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। आप तो निश्चय पत्र लिख करके दिया है ऑलरेडी। वो दिया है तो खाली कोर्स के लिए दिया। कोई भी आया नया आदमी तो एकदम निश्चय पत्र हो जाता है क्या? लिख लिए थे, लेकिन निश्चय किसी का नहीं होता है वहाँ पर भट्टी में, अच्छा, किसी का भी भट्टी में नहीं होता है। अगर सच्चे दिल से बोलते होंगे तो एक साथ झूठे दिल वाले बैठे हुए हैं। इसका मतलब झूठे दिल वाले नहीं होते हैं। कभी भी पढ़ाई पढ़े हैं तो पढ़ने को सीखना सीखता जो है वो पक्का पूरा सीखता नहीं है, सीखते सीखते सीखता है। तो ये भट्टी माना सीखना है। हाँ। हम वहाँ सीख लिए, कुछ बातें झड़ गई है, उस पर निश्चय बुद्धि हो गई है। इसका मतलब 100% निश्चय बुद्धि हुआ, ऐसा नहीं होता है। बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि हुए या नहीं? वहाँ पे निश्चय बुद्धि अभी भी है, शिव बाप पे भी है, शिव बाबा पे भी है, कोर्स पे भी है, सब आत्माओं पे भी है। ये हमारा बाप पूरा डाटा है, ये भी पता है। हैं? लेकिन गलत सवाल होता है। हैं? सबको डिस्टर्ब हो रहा है, वही सवाल सबको बोल रहे हैं। तो हम तो नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक ये शख्स ये स्वीकार न कर ले। अभी निश्चय पत्र लिख करके न दे दे कि बाप कौन है। शिव बाबा कौन है? अरे सवाल अगर हम ही कर रहे हैं, हमें पूछे तो उसका मतलब क्या रहेगा? हम पूछे क्यों सवाल? जवाब चाहिए करके तो हमें ही सवाल को ये करें, जवाब दो। कैसा देंगे जवाब? दो ना। हमको अगर मालूम होता था हम खड़े रह के जवाब देते थे सबके सामने कि ये चीज है। मालूम नहीं इसलिए तो सवाल करे यार, वो इसके लिए इतना बड़ा ये करे, कैंसिलेशन कर दिए, ये करे वो करे, ये क्या? ये गुस्सा है। मेरा कहना है किसी हालत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब देना नहीं आता होगा, नहीं बोलो, वो बात अलग है, मैं खामोश बैठ जाऊंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। लेकिन डाइवर्ट करके दूसरा कुछ बातें करके निश्चय बुद्धि बना मैं तो मुरली का एक वाक्य का जवाब चाहिए। अलिफ कौन है? बस उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ज्ञान लिए उसमें आलिफ जो खड़ा रहता है, आदि अंक और मध्य में खड़ा रहता है, वो आलिफ है। जो निश्चय बुद्धि रहता है वही खड़ा रहता है। तो हम गिर गए। आपको कह रहे हैं हमें आलिफ का पता ही नहीं। आलिफ का पता नहीं? अरे उसकी खोज करना, इसका मतलब उसका पता नहीं है, ऐसा कैसा होगा? खोज कर रहे हैं मैंने पता नहीं है ना। पता नहीं है बोले तो जो पता पहले दिए थे वो पता सही मालूम नहीं हुआ, सही पता पूछ रहे हैं, सही पता कहाँ है वो? तो आपको नहीं पता है ना? नहीं पता है अभी।
अभी नहीं पता है, इसीलिए जब जब- कोर्स करा उसको पता था, इसलिए लेकिन जब- नॉलेज ही नहीं था ना। अभी नॉलेज बढ़ गया आने से, बुद्धि का ताला खुलने से अभी सवाल पैदा होता है। सवाल कुछ ना कोई गुनेगार ही नहीं है। जब आपको पता पड़ जाए तब आकर के बैठिएगा। मतलब मुझे खुली बात करो, बुरी बात है। मुझे खुली बात करो कि क्या कहना है आपका? यही जब आपको अलग का पता पड़ जाए, हाँ। आप दोबारा निश्चय बुद्धि बनकर के स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के सामने निश्चय पत्र लिखें, हाँ। तब आप क्लास में आइए। जब तक नहीं, नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो करने वाला नहीं हूँ। और निश्चय बुद्धि का पेपर बैठ कर कुछ देने वाला नहीं। आप कुछ भी समझे, और मैं आने वाला भी नहीं। आपकी इजाजत नहीं है, मैं आने वाला नहीं। ठीक बात है। आप इजाजत देते नहीं तो मैं कैसा हूँ? जबरदस्ती आऊँ? क्लास आप अगर स्वागत करते होंगे तो मैं आऊंगा, आपका स्वागत नहीं होगा तो मैं कैसा आऊंगा? क्लास कंट्रोल अरे करने खाली के अतिथि देवो भव, जो पहचान का नहीं हुआ है तो देवो भव बोलते हैं। हम तो पहचान के बच्चे हैं, आपके बच्चे बन गए हैं। और बच्चे को क्या करते हैं? हकाल देता है बाप। आपके हाँ, आप बाप है ना हमारे। आपके हमारे बाप आपके है। वो तो नहीं बोल रहा है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता आना है। नहीं है बोलते हैं। कौन सी गुनेगारी करेगी? आना नहीं है। गुनेगारी तो कुछ नहीं करा। बाबा ने भूत की पहचान बताई, हाँ, दो बातें करेगा। हमारा कोई बाप नहीं, हमने बाप को पहचाना नहीं, कोई अलफ नहीं है। हम तो रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि बाप कौन है। क्योंकि आप हमारे बाप। ये भूत बोल रहा है, ये ओरिजिनल आत्मा बोल रही है। ये आप कुछ भी करो, आप बोले वहां होगा कि आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते। फिर दो बातें करना मैंने भूत है। अंतिम बात मुझे ये मालूम हो गई कि आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते हैं। वही बात नहीं है, आपकी ख्वाहिश है, मैं नहीं आना है, नहीं आऊंगा। आप स्टैम्प पेपर पे जो बोलते हैं, स्टैम्प पेपर पे आने वाला ही नहीं है, भट्टी करने वाला भी नहीं है, आने वाला भी नहीं। अब आपसे सादा स्टाम्प पेपर पर लिखाने जाने वाला भी नहीं है। क्या आपको नोटरी के सामने ही लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ही नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है उसका। लिखूंगा ही बहुत से नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी आऊंगा है। नहीं। मेरे कौन से जन्म है, क्या है, मैं देख लूंगा। ये बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मैं एडवांस पार्टी में नहीं की आएंगे। बात करें, मैं मेरा काम है सुनना, मैं सुन लूंगा, लेकिन अगले इसमें मैं आने वाला और शिव बाप का कहना है कि एक एक मनुष्य आत्मा को जरूर ले जाऊंगा। जबरदस्ती से लेने में मतलब नहीं है। आज ही खुशी से लेके जाने में बड़प्पन है। जबरदस्ती तो कोई गुंडा भी लेके जाता है जबरदस्ती। चल 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 चल, वो क्या काम का है? गुंडा और भगवान में क्या फर्क है? धर्मराज गुंडों का ही बाप है। गुंडों का बाप है, बोल रहा है। ऐसा नहीं है ना वो बात अच्छी है क्या? बोलो ना मेरे को। धर्मराज गुंडों का बाप है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बताओ ना। शिव बाप बुरी बात है ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। गुरु के पीछे लगना नहीं चाहिए। शिव बाप के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज बोलो तो कौन है आप? जो आपको पकड़ के लाएगा। देखेंगे, सदा खाएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा धर्मराज? सदा देंगे। इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं है। सदा से ज्यादा लिमिट नहीं है। जो अगर पक्के मेरी सहन शक्ति ज्यादा है, मैं सजा बर्दाश्त कर लूँ। जो पक्के पाप करने वाले होते हैं, हाँ, वो सजा से डरते हैं क्या? कुछ भी बोलो। वो डरते ये हैं। क्या हो गया? ये बहस हो रहा है। मुझे बहस नहीं करना है। आप कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, मुझे बात समझ में आया, मैं खामोश बैठूंगा। आप कुछ बात नहीं बोलना। मुझे सब इन शॉर्ट में समझ में आया। आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते। और आप गुस्सा करे हैं और शाप भी दिए हैं, नहीं आना, भट्टी नहीं करना, ये करना नहीं, रोटी नहीं खाना, धर्मा ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ये धमकी वाला हो गई। कोई भी ये धमकी को मानने वाला नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति मुख से नहीं बोलेगा, अच्छा, करके दिखा। दृष्टि से भी नहीं बोलेगा, अच्छा, लेकिन अंदर अंदर तो संकल्प चलाएगा। और अंदर जब तक संकल्प चलेंगे, तब तक वो संगठन में विरोधाभास पैदा करेगा। ज्यादा सख्त दुश्मन हुआ या साधारण दुश्मन हुआ। मुझे दुश्मन भी बनना नहीं, मुझे सादा ही बनना नहीं, मुझे डिस्टर्ब भी होना नहीं। आज जो सब डिस्टर्ब हुआ, सबका मैं सार्वजनिक से माफी मांगता हूँ। लिख करके दो। क्या लिख के क्यों दो? आरोपी नहीं है वो लिख के देने के लिए। अरे आरोपी भी है, पिंजरे में बैठा तो उसको फाइन नहीं होता है जब तक आरोपी सिद्ध नहीं होता है। आरोप सिद्ध नहीं होता जब तक फाइन नहीं होता है। मैं लिख के क्यों दूं? जो मुख से कहते हैं वो लिख के देने में क्या बाकी को सुनने नहीं आता, गाना नहीं है। आपने कहा ना मैं दिखता नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। माफी मांगता हूँ। माफी माफी मांगने से क्या होता है? खाली माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मानना जरूरी है, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ ना सबको, बहुत बड़ी दुख हुआ ना सबको। सवाल करे इसका दुख हुआ ना, सवाल करे ये दुख हुआ, खोज करे ये दुख हुआ, आपसे बहस करे ये दुख हुआ। डबल पॉइंट वो बोल रहे हो, सब डिस्टर्ब हो रहा है वो। तो मानने को तैयार नहीं, एक तो साकार में मानने को तैयार नहीं और निराकर को भी उनकी बात समझ में आ गई। अच्छा चल तुम, चलो मैं चलता।
आपको बाप मान्य नहीं है? चलता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ धक्के देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही धक्का नहीं दे रहा हूँ। मैं जाता हूँ, चलता हूँ, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। तो भाई ये आखिरी है, हाँ, आखिरी ड्रामा है, ये ड्रामा का रिहर्सल आखिरी है। चलो आखिरी है। मैं चलता हूँ, 5.5 करोड़ आत्मा से एक आत्मा चली गई तो तकलीफ नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एक आत्मा नहीं। पीछे पीछे ले जाएंगे। चलो हाँ राम वाली आत्मा इस शाम से सुंदर बनती है वास्तव में। नहीं